हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का वक्त था और यहाँ पास इसकी मस्ती आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं मतलब कटने ही कटने वाली और बस। तो दोपहर का वक्त था, यहाँ पास मैं रख देती हूँ खाना बनने के लिए। तो आज के खाने में बहुत कुछ है, सबकी डिमांड अलग अलग है। तो सबसे पहले तो मैं रख देती हूँ चावल और दाल बनने के लिए। जो खाना चाहे कोई खाए ना खाए, मगर दाल चावल तो सबको ही पसंद आता है। तो सबसे पहले दाल मैं रख देती हूँ बनने के लिए। तो सिंपल ही बनाना है मुझे अरहर की, बाकी की कुछ चीज़ें और बनने वाली हैं, तो दाल ना सिंपल ही चाहिए। तो चलिए, दाल तो हमने रख दिया बनने के लिए। साथ ही साथ इडली का, जैसे देख सकते हैं कि आप लोग, सांचा मैंने निकाल के रखा है। तो बनाना, बच्चों की डिमांड थी रवा इडली बनाने की, यानी सूजी की इडली। तो सुबह बनाना था ब्रेकफास्ट में, मगर आज ब्रेकफास्ट में सब लोग लेट उठे हैं। तो इसलिए मैं लंच के साथ लंच में ही बना दे रही हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा बना भी नहीं था, हम लोगों ने चाय ब्रेड सब लोगों ने खा लिया था। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पास मैंने ले लिया है सूजी, जितनी हमारे घर में यूज होने वाली है, उतनी ज़्यादा नहीं। इसके बाद उसमें कटोरी मेरे पास अच्छा मतलब खट्टा दही रखा हुआ था, तो वो हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा और दही खट्टा था, इसलिए अब पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इसके अच्छे से एक घोल तैयार कर लेंगे। अभी तो पतला नहीं करना है, बस इसको मैंने घोल के और गाढ़ा गाढ़ा रख दिया है थोड़े टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से फूल जाएगा और फिर गाढ़ा रहेगा, तो इसमें पानी दही जिसकी आवश्यकता होगी तो उसमें मैं फिर से ऐड कर दूँगी। तो चलिए, इसको हमने इसे घोल तैयार कर दिया। दूसरी साइड हमने रात में भिगो दिया थे बड़े की दाल। इनको बड़े दही बड़े खाने थे, तो बड़े की दाल मैंने यहाँ पास थोड़ी सी ही भिगोई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ कुछ चीज़ें बच्चे संडे हैं तो बनाने के लिए बोलेंगे, और दही बड़ा फिर ज़्यादा यूज भी नहीं होते हैं। एक बार सब लोग खा लेते हैं ना, और फिर बच जाते हैं, तो फिर वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। इसलिए मैं एकदम से थोड़ी सी ही दाल भिगोई थी। दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं ना, तो उसमें ही बहुत सारे बड़े बन जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने दाल पीस ली है। साथ में बच्चों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पास मैंने वाटरमेलन कट करके दे दिया है सबको, क्योंकि इस पूरा घर का काम कंप्लीट करना, और साथ में बच्चों ने आज सिर्फ ब्रेड चाय खाई थी, तो भूख तो सबको लगनी ही लगनी है। इसलिए मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिया है। जब तक मैं अपना फ्रूट्स रोज खाएंगे, जब तक मैं ये खाना पीना मेरा बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पास सूजी 10-15 मिनट हो गए होंगे भिगोए हुए, और इसको मैं थोड़ा सा और पानी ऐड किया था, क्योंकि मतलब ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो फिर पकने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बस एक एक करके साथ डाल दिया है। इसको अब मैं रख देती हूँ कुकर में। मेरे पास मतलब नॉर्मल जो सांचा होता है वो मैंने नहीं ख़रीदा। जब मैंने लिया था बहुत सालों पहले, मैं पुणे में थी, सब इनके साथ मैं फर्स्ट बार गई थी, तब मैंने सारी चीज़ें खरीदी थी। तो मेरे कुकर में ही रख के मैं बड़े वाले में बना लेती थी। तो आज भी वैसे ही बनाती हूँ। मैंने आज तक नहीं खरीदा, जो इसका पूरा एक स्टैंड आता है। चलिए, मेरे पास बहुत पुराना है। इसके बाद दाल जो हमने उड़द की दाल पीस के रखी थी, इसको अच्छे से मतलब फेंट लेना। जितना अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, उतने अच्छे बड़े फूले फूले से बनते हैं, और कम दाल में ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। अच्छे से इसको करना है। और यहाँ पास मैं पूछने के लिए आ गया था कि इडली बनी या नहीं, तो उसको मैं यही बता रही थी कि थोड़ा टाइम और है, बस जैसे बन जाएंगे, जैसे मैं तुमको देती जाऊँगी खाने के लिए। बस दूसरी साइड मैंने रख दिया है तेल चढ़ाकर, कढ़ाई सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें मुझे बनाना है बड़े। तो चलिए, फटाफट से बना लेते हैं। दाल चावल मेरा दोनों बन चुका है, बस यही दोनों चीज़ रह गई है बनाने के लिए। इसके बाद इडली बन जाएंगी, तो इसमें मुझे तड़का भी लगाना, तड़का वाली बनाना है, क्योंकि हमने चटनी किसी की भी नहीं बनाई ना, तो मूंगफली भी घर में ख़त्म थी और साथ में नारियल भी नहीं है, तो चटनी मैंने बनाया ही नहीं, इसलिए उसमें तड़का लगा दूंगी। एक भगोना लिया है, उसमें पानी डालना है, उसमें साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया, ताकि बड़े तल के सीधे डायरेक्ट मैं पानी में ही डाल दूँ। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि इडली पकी है या नहीं। इसके बाद दही बड़े बन चुके, मतलब बड़े बन रहे हैं, जब तक मैं दही रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैंने दही ले लिया है, जितना मुझे बनाना है उतना ही, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना था। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा, जो कुटा हुआ जीरा होता है पिसा हुआ। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने चीनी डाल देना है, साथ में लाल मिर्च ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि चीनी नमक सारी चीज़ें दही में अच्छे से मिल जाए। बस दही मैंने रेडी कर दिया है। दूसरे साइड में दो प्रकार के बनाऊंगी। पहले तो ऐसे ही, जो जैसे कि हम कुछ मतलब
पकौड़ियाँ बनाते हैं सिंपल तरीके से, ऐसे ही बनाऊंगी। और दूसरा सेव बनाऊँ जैसे कि जो बड़े जैसे सेव में बनते हैं वैसे। तो चलिए यहाँ पास जैसे बताएंगे ना, दाल अच्छे से मतलब फेंट लो ना, तो बहुत अच्छे से बड़े बनते हैं। अब थोड़ी थोड़ी भी डालोगे ना, बस बड़े बड़े पकौड़े फूल फूल के निकलते हैं। बस यहाँ पानी हमने पहले ही गर्म करके डाल दिया था, और इसमें ही सीधे डायरेक्ट मैं बड़ा डाल देती हूँ। इसी बीच इडली भी पक चुकी थी, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी चाकू में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और अब बस फटाफट से इनको निकाल के दूसरा जो इनका बैच है मैं वो एक बार और रख देती हूँ बनने के लिए। ज़्यादा नहीं बनाया, बस 2 ही बैच बनाया है, तो इतना ही काफ़ी है सबके लिए, आराम से हो जाएगा। क्योंकि पूरा खाना दोपहर का खाना है, सब कुछ बना है, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो भी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो बचने वाला है अभी खाने में। क्योंकि मैं चावल भी बना ली हूँ और इडली बन गई, तो मुझे पता है कि बच्चे चावल वावल नहीं खाने वाले, यही सारी चीज़ें खाने वाले हैं। तो चलिए इनको निकाल के रख देते हैं एक प्लेट में, फटाफट से रखते हैं दूसरा बैच बनने के लिए। तो ये दाल भी अच्छे से भीग गई। दूसरे वाली दाल ना, जब दूसरा राउंड बनाते हैं तो बहुत अच्छे से दाल भीग जाती है, काफ़ी टाइम हो जाते हैं ना। तो बस थोड़ा सा ही है, जैसे बताया कि एक बैच के लिए और होगी, तो हल्का हल्का सा ही डालना है। एक चीज़ मेरे पास नहीं था, इनो इनो होता या जो सोडा होता है, वो फ़िलहाल ख़त्म था, तो थोड़ा सा कम फूले फूले बने थे। क्योंकि कुछ भी डाल दो तो थोड़ा सा फूले ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए एक साइड हमारे बड़े भी बन चुके थे, दही में हमने भिगो दिया है। और इनमें थोड़ा सा ना ऊपर से जो जीरा वाला भुना हुआ जीरा पिसा हुआ है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। बस एक चीज़ बन गई। कुछ बड़े हमने पानी में ही भिगो के रख दिया, जिसको सिंपल खाना होगा वो सिंपल खाएगा, जिसको दही बड़े के साथ खाना होगा तो दही बड़े के साथ खाएगा, दोनों सबके लिए सब कुछ है। इसके बाद दूसरा बैच भी हमने रख दिया था, बस ये भी करीब करीब पक ही गया है, फटाफट से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पास सारी चीज़ें मैंने डिब्बे डिब्बे रख लिए हैं, इनमें ना सारी तड़का लगाने की सारी मैंने तैयारी कर ली है। तो चलिए कुकर को फ़िलहाल करते हैं साइड में और इनको निकाल देते हैं। रखते हैं कढ़ाई, जो हम जिस कढ़ाई में हमने बड़े बनाए थे ना, उसी का तेल हमने निकाल लिया है और उसी में तड़का लगाने वाली है। उसमें थोड़ा सा तेल हमने नया डाल लिया है, क्योंकि बड़े का दाल जो तेल होता है वो अलग ही उसका स्वाद हो जाता है। तो इसलिए वो तेल को हमने हटा के फेंका नहीं है, सब्जियों में यूज़ हो जाएगा। और तड़के के लिए मैंने इसमें दूसरा तेल ऐड कर लिया, सरसों का थोड़ा सा। बस गरम ही गरम मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ, टाइम भी हो गया था काफ़ी और सब लोगों को ना भूख भी लगी थी। क्योंकि जैसे मैं 2 बार बता बता चुकी हूँ कि सुबह ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं था, सिंपल सा ब्रेकफास्ट था, इसलिए सबको भूख लग गई थी। तो बस निकाल दिया है और फटाफट से इनको ना कट कर लेती हूँ। एक इडली के ना 4 पीस कट कर लेती हूँ, ताकि तड़का लगाने में भी और साथ में नमक मिर्ची जो भी है इनके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से ना कट कर लेते हैं। तो चलिए कढ़ाई रखते हैं, कढ़ी पत्ता हो गया, साथ में और जीरा राई, यही सारी चीज़ों से तड़का लगाने वाली, कोई अलग से चीज़ नहीं। बस इसमें सर थोड़ा सा तेल, तो उसमें मैंने एक पूरा चम्मच भर के डाल दिया है राई। राई डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें मिर्च और कढ़ी पत्ता, इनको हल्का सा भुनने दिया। इसके बाद कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हल्का हल्का ही डालना है क्योंकि इडली हमारी वैसे भी खट्टी है। थोड़ा सा इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। बस अब इसमें सारी इडली थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और अच्छे से ना इनको भून लेना है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। गैस को पहले तो हाई करना, फिर मीडियम में करके। तो चलिए खाना पीना सबका हो चुका है। इसके बाद जो थोड़ी बहुत मतलब खाना बच गया है, जैसे कि फ्राई इडली और नॉर्मल इडली 1-2 बच गई हैं, जो बिना फ्राई किए मैंने रख दिया था अलग से। तो निकाल के एक बाउल में रख देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए चाहिए, शाम तक में ख़त्म हो जाने वाली है। क्योंकि जहाँ किचन में कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए आते हैं ना, तो आराम से जो भी मिलेगा ना वो खा लेते, इसलिए मैंने अलग से ही इनको फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रख दूँगी कि बच्चे अपना फिर खाते रहेंगे।
तो चलिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है, अच्छी खासी गर्मी इस बार। मतलब सुबह सुबह घर के काम जो भी बाहर वाले हैं आप निपटा लो, नहीं तो फिर रात के 7 बजे के बाद शाम के आप कर सकते हो, इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। तो जो बाहर के काम होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह में 7 बजे के, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके पहले पहले ही निपटा लूँ, या बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद। नहीं तो फिर अच्छी खासी धूप हो जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और ये मुझे लगता है इस साल ना कुछ पहले ही गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, सारा खाना पीना तो इकट्ठा कर दिया, जो भी बच गया था। चावल थोड़ा सा बच गया है, मैंने पहले भी बोला था कि चावल तो बचना ही बचना है, क्योंकि इडली उडली बन गई ना, फिर सब लोग ना उसी को ज़्यादा खाएं, और चावल थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ, मैंने थोड़ा सा और थोड़ा सा इन्होंने लिया, सॉरी। तो ज़्यादा इसलिए नहीं ख़त्म, बच्चे तो बिल्कुल छुए ही नहीं है, वैसे के वैसे ही इडली और ये सारी चीज़ें, दही बड़ा, ये सारी चीज़ें खा लिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पास बर्तन कुछ भी हम बनाते हैं तो बर्तन ना ढेर सारे हो जाते हैं। तो चाहे वैसे भी आज थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा बन गई, इडली के सांचा, कुकर, उसको भिगोना, बड़े, ये सारे में बर्तन ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए फटाफट से बर्तन हमने साफ़ कर लिया। बर्तन साफ़ करने के बाद रह जाती है गैस स्टोव, और वैसे भी बड़े उड़े बनते हैं तो इन सब में ना तेल ओल थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है ऐसे गैस स्टोव में, प्लेटफॉर्म में। तो अब अजीब से ना चिपकने लगता है, चिपकने लगता है, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा लिक्विड डाल के अच्छे से, वैसे भी साफ़ करती हूँ, पर वो मेरा लिक्विड डाल के साफ़ करने वाला काम होता है रात में। नाइट का क्लीनिंग मतलब होती है कि थोड़ा सा सर्फ से या कुछ से साफ़ कर देना, पर अभी फ़िलहाल मैं दोपहर में भी कर दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। बस आज का खाना जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, और दोपहर का आज का मेरा पूरा यही रूटीन था, सिंपल सा। और जो भी मैंने डिश बनाई, जो भी खाना बनाया बच्चों का और इनकी पसंद का, वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो, प्लीज़ वीडियो में लाइक किया करें, और साथ ही मेरे चैनल में जो नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ।